3 अप्रैल 1680 को जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई थी, तब मृत्यु से पहले उन्होंने जो जो शब्द कहे, उन सभी शब्दों में तलवार जैसी धार थी और ये शब्द औरंगजेब को ललकार रहे थे। और वही शब्द आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आपको ध्यान से सुनना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी मृत्यु से पहले अपने पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज से क्या कहा। उन्होंने जीवित रहते हुए वह सब कुछ किया जो मुगल साम्राज्य और औरंगजेब के अत्याचार को रोकने के लिए आवश्यक था। और उन्होंने अपने शासनकाल में यह सुनिश्चित किया कि उनके लोग और उनका धर्म हमेशा स्वतंत्र और मजबूत रहे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद अब ये लड़ाई उनके पुत्र छत्रपति शिवाजी संभाजी महाराज को अकेले ही लड़नी होगी और ये रास्ता उनके लिए बहुत कठिन होगा और इसमें कई तरह के षड्यंत्र का उन्हें सामना करना होगा। यानी एक पिता अपने पुत्र से अपनी मृत्यु से अधिक पहले यह बात कर रहा है। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज अपने शयन कक्ष में मौजूद चिकित्सकों से पूछते हैं कि उनके पास अब कितना समय बचा है। लेकिन इस सवाल से ये चिकित्सक खामोश रह जाते हैं और इस खामोशी में छत्रपति शिवाजी महाराज इस बात को समझ जाते हैं कि अब उनके पास कुछ ही क्षण बाकी है, यानी कुछ ही क्षण बचे हैं। यानी अब ये मृत्यु से आने ही वाली है। आखिरी सांसें चल रही थी और इन्हीं आखिरी सांसों में वो अपने पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज से कहते हैं कि इस लड़ाई में हमेशा औरंगजेब से सावधान रहना। लेकिन आज आपको दुर्भाग्य देखिए कि आज छत्रपति शिवाजी महाराज के इस महाराष्ट्र में छत्रपति महाराज की इस भूमि पर करूर औरंगजेब का नायक बना कर पेश किया जा रहा है और उसे सबका अब बताया जा रहा है कि शायद छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस बात की कभी कल्पना भी ना की है और कल्पना भी की होगी तो आज उनकी आत्मा कितनी दुखती होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को शुरुआत से ही इस बात का डर था कि आने वाली पीढ़ियों औरंगजेब को अपना नायक बना सकती है और आज ठीक वही हो रहा है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रताप इतना विशाल था कि औरंगजेब को उसके पूर्वजों की याद आ जाती है। जब उसका सामना छत्रपति शिवाजी महाराज से होता था। औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज एक दूसरे के समकालीन थे और छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब से 12 वर्ष यानी 12 साल छोटे थे उम्र में। औरंगजेब का जन्म वर्ष 1618 में उसे समय के मालवा क्षेत्र में हुआ था, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म वर्ष 1630 में महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में हुआ था। औरंगजेब की ताज मोशी में 1658 में हुई और औरंगजेब इतना निर्दयी था और इतना क्रूर था कि उसने इस तक मोशी के लिए अपने भाई द्वारा सिखों का सर तन से जुदा करवा दिया और अपने पिता शाहजहां को भी उसने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। यानी जो अपने भाई का ना हुआ, जो अपने आप का ना हुआ, वो कैसा आदमी होगा आप सोच सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद औरंगजेब आज हमारे देश में एक खास विचारधारा के लोगों के लिए एक महान योद्धा है, एक बादशाह है। और सबका आप यह तत्पोशी के 8 वर्षों के बाद जब वर्ष 1686 में छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के दरबार में एक निमंत्रण पर आए, तब उनके तख्त तेवर और आग उगलते शब्दों ने औरंगजेब को इतना दर्द दिया कि औरंगजेब ने भारी सभा में पहले छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया और उसके बाद ईस्वी में 1666 में उन्हें गिरफ्तार करके आगरा के किले में भेज दिया। आज हमारे देश में एक खास विचारधारा के लोगों के लिए एक महान योद्धा है, एक बादशाह है और सबका बाप है। तब कोसी के 8 वर्षों के बाद जब वर्ष 1686 में छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के दरबार में एक निमंत्रण पर आए, तब उनके तख्त तेवर और आज आग उगलते शब्दों ने औरंगजेब को इतना दर्द दिया कि औरंगजेब ने भारी सभा में अपने पहले छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया और इसके बाद 12 मई 1666 में उन्हें गिरफ्तार करके आगरा के किले में भेज दिया। औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज के युद्ध कौशल और जनता था और इसलिए जब उसे मौका मिला तो उसने छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना बंदी बना लिया। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज उसे बहते हुए सागर की तरह थे, जिन्हें बैठ करके कहानी रखा नहीं जा सकता। और बाद में यही हुआ। सिर्फ 3 महीने बाद अगस्त 1666 में छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा किले से निकलकर वापस महाराष्ट्र पहुंच गए और यहाँ उन्होंने खुद को अपने साम्राज्य का स्वतंत्र राजा घोषित करते हुए औरंगजेब को सीधे सीधे ललकार और कहा
कि जब तक उनकी सांस चलेगी तब तक औरंगजेब डर डर के जिएगा। और उनकी बात पूरी तरह से सही साबित हुई। औरंगजेब ने अपने हजारों सैनिकों की मदद से छत्रपति शिवाजी महाराज को गिरफ्तार करके फिर से अपना बंदी बनाने का पूरी कोशिश की, लेकिन औरंगजेब कभी कामयाब नहीं हुआ। उल्टा औरंगजेब के शासन नेपाल में छत्रपति शिवाजी महाराज का मराठा साम्राज्य अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहा था। और वर्ष 1680 में जब लंबी बीमारी के बाद छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हुई, तब औरंगजेब भी खुद को उनकी तारीफ करने से रोक नहीं पाया। उसी समय औरंगजेब ने कहा था छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान कप्तान यानी महान योद्धा थे। और औरंगजेब की सैनिकों ने पूरे 19 वर्षों तक छत्रपति शिवाजी महाराज का पीछा किया, लेकिन इसके बावजूद छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य का विस्तार होता चला गया। यानी औरंगजेब भी छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से कांपता था। लेकिन आज इस औरंगजेब का फैन क्लब औरंगजेब का महिमंडल कर रहा है, और वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज की अपनी भूमि पर। और यह वो लोग हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज की आलोचना कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं और औरंगजेब की तारीफ में अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहे हैं। हिंदुओं का दमन करके और उनका दमन करने के लिए हिंदुओं पर जरिया टैक्स लगाया। जी, भारत में औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का सर तन से जुदा कर दिया। जी, भारत में औरंगजेब ने लाखों हिंदुओं को बंदी बनाया, लाखों लोगों को जबरदस्ती धर्म से हटाया, इस्लाम धर्म को कबूल करने के लिए मजबूर किया। भारत में मथुरा, काशी, चित्तौड़ और सोमनाथ में प्राचीन मंदिरों को ध्वस्त कर वह मस्जिदों का निर्माण कराया। और औरंगजेब ने अपनी भाई तक को बख्श नहीं और अपने पिता को जेल में डाल दिया। औरंगजेब को हमारे देश में औरंगजेब दी ग्रेट बनाने की कोशिश चल रही है। और आप खुद सोचिए, जो औरंगजेब अपने आप को ना हुआ, अपने भाई का ना हुआ, वो सब आप कैसे हो सकता। आपको याद होगा कि पिछले दिनों काशी में ज्ञानवापी मस्जिद में मामले मुस्लिम पक्ष ने अदालत में कहा था कि औरंगजेब निर्दयी बिल्कुल नहीं था, वो तो बहुत खुला विचारों का एक राजा था। क्रूर तो कहानी से भी नहीं है, उसने किसी ऊपर अत्याचार नहीं किया। इसी तरह पिछले साल अकबरुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र पर जाकर फूल चढ़ाई और औरंगजेब को तब उन्हें महान शासन बताया था। और यहाँ तक सिर्फ अकबरुद्दीन ओवैसी की नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में बच्चों का नाम औरंगजेब रखना और औरंगजेब के पक्ष में बड़ी बड़ी बातें लिखना अब सामान्य सी बात हो गया है। लेकिन सच यह है कि औरंगजेब एक बहुत ही क्रूर शासन और छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से भी कांपता था। शिवाजी महाराज ने जरिया टैक्स के विरोध में औरंगजेब पे एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि औरंगजेब एक ऐसा राजा है जो अपना खजाना गरीब हिंदुओं को लुटाकर भरना चाहता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने इस पत्र में औरंगजेब के सांप्रदायिक नेशन का विरोध किया था, लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि आजादी के लगभग 75 वर्षों के बाद जब भारत अपने अमृत काल में इस समय जी रहा है, तब छत्रपति शिवाजी महाराज के ही महाराष्ट्र में एक जिले का नाम औरंगाबाद था, जो औरंगाबाद के नाम पर ही औरंगजेब के नाम पर ही औरंगाबाद नाम पड़ा था। तो आप सोचिए कि औरंगजेब को औरंगजेब दी ग्रेट बनाने की कोशिश हो रही है, और ये सब कुछ धर्म के नाम पर हो रहा है, ये सब कुछ मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर हो रहा है। और हमारे देश में एक खास धर्म के लोग आज भी ये सोचते हैं क्योंकि औरंगजेब उनके धर्म से, ये सिर्फ इसलिए इसकी तारीफ करते हैं कि एक बार के लिए यह नहीं सोचते कि औरंगजेब कितना क्रूर शासक था, उसने भारत के लोगों पर कितना अत्याचार, भारत में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया। और आज हैरानी की बात यह है कि भारत के अमृत काल में भी लोग औरंगजेब के नाम पर अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहे हैं। अब आपको एक धर्म परिवर्तन वह था जो औरंगजेब जबरदस्ती करवाया करता था और नहीं करने वालों को सरतन से जुदा कर दिया करता था। अगर ये नहीं होता तो उन लोगों पर जरिया टैक्स लगा दिया जाता था। अब आपका कलयुग में लेकर के आते हैं, आज के जमाने में धर्म परिवर्तन के तरीके बदल चुके हैं। अब ना तो जरिया टैक्स बचा है और ना ही धर्म परिवर्तन ना करने वालों का सरतन से जुड़ा किया जाता है। और टेक्नोलॉजी का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, आधुनिक जमाना है, तौर तरीके बदल चुके हैं, लेकिन मकसद वही है।